तो गाइस पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग और D2C बिजनेस में मेजर क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे सेल्स साइड की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो सेल साइट का सीधा सा मतलब होता है अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करना थ्रू एड्स। जो हम लोग कॉस्ट पर परचेज 120 रुपीज, 150 रुपीज, 80 रुपीज देखते हैं, तो सेल साइट रन करने के लिए हमें उसका कंप्लीट सेटअप करना पड़ता है। एक्चुअली जो बड़ी बड़ी कंपनियां Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इसी बेसिस का यूज करके अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करती है। फर्स्ट आपके वेबसाइट पे मेटा पिक्सल लगी होनी चाहिए, नहीं तो आपका डेटा ट्रैक ही नहीं होगा। आइए अब इसको बिल्कुल डिटेल में समझते। तो इसका यूज हम लोग रीटारगेटिंग के लिए करते हैं अपने कैंपेन में, अपने एड्स में। बिकॉज जब आप सेल्स एड रन करोगे और आप रीटारगेटिंग नहीं करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। अब आप खुद ही सोचो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसको तुरंत खरीदते हो या नहीं? क्योंकि सेल्स एड में आपके एड से ज्यादा आपकी स्ट्रेटेजीज काम करेगी। आपने क्या ऑफर लगाया हो, आपका क्या प्रोडक्ट है। और रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इसमें इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक बार लोगों को आपका एड दिखने से लोग आपका प्रोडक्ट खरीद नहीं लेंगे, आपके प्रोडक्ट पे तुरंत सेल नहीं आएगी जब तक लोगों को वो एड कम से कम 5 से 6 बार ना दिखे। और आपको कंप्लीट बायर पर्सोना से लेकर बायर जर्नी तक काम करना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक ई कॉमर्स सेलर है जो कि शर्ट सेल करता है, उसने अपना ऐड लगाया और वो ऐड मुझे दिखा और मुझे उसका शर्ट जो है वो पसंद आ गया। मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मेरी जो सैलरी आती है वो मंथ के लास्ट में 30 तारीख को आती है। तो मैंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया। और आपका पिक्सल आपको ये भी बताता है कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया है। आपने देखा 300 लोगों ने उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड किया है और मैं उस शर्ट को कार्ट में ऐड करके भूल गया। तो अब आप अपने डेटा को देखते हुए एक रीमार्केटिंग का कैंपेन लॉन्च करोगे जिसमें आप इवेंट रखोगे ऐड टू कार्ट, यानी जितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है सिर्फ उनको ही आपका ऐड दिखे, तब जाके आपका ऐड मुझे दिखेगा और मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा कि उस प्रोडक्ट को यानी शर्ट को खरीदना है कि नहीं। मेन बात है आपको लोगों का डिसीजन बनवाना पड़ेगा, लोग आपके ही प्रोडक्ट्स को क्यों खरीदे, तब जाके आप एक सही एड रन करने वाले पर्सन बनोगे। अब समझते हैं फेसबुक पिक्सल होता क्या है। फेसबुक पिक्सल एक बेस कोड होता है जिसको कि हम लोग अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीमार्केटिंग। इसमें आप जो भी रन करोगे, जो भी ऑडियंस आपके पास आएगी वो सारी इसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद आप उन्हीं ऑडियंस को रीटारगेटिंग करके अपना कन्वर्जन निकालोगे। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट के ऐड को लाइक करते हो तो आपको सारे सोशल मीडिया पे सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखते हैं। तो ये सब कैसे होता है? ये सब पिक्सल की वजह से होता है। इसको आप अपने वेबसाइट पे 2-3 तरीके से लगा सकते हो। पहला मैन्युअली, दूसरा प्लगइन के थ्रू और तीसरा गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, और एक लास्ट जो है वो पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं इसको लगाना कैसे है। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे और आप मैन्युअली लगाना चाहते हो तो आप इवेंट मैनेजर में जाके पहले आप पिक्सल का नाम क्रिएट करोगे, फिर कोड कॉपी करके वर्डप्रेस ओपन करोगे और अपीयरेंस में जाओगे। वहां पे आपको थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप header.php पे जाओगे। वहां पे आपको बहुत सारी कोडिंग दिखेगी, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस हेड सेक्शन के नीचे जाके इसको पेस्ट कर देना है एंड उसके बाद सेव करके अपडेट। अब आपको चेक करना है आपका पिक्सल सही से लगा है या नहीं। तो आपको क्या करना है, क्रोम पे जाना है और एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है मेटा पिक्सल हेल्पर। अब बात करते हैं आप प्लगइन के थ्रू कैसे लगाओगे। आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आओगे और प्लगइन वाले सेक्शन पे जाओगे। मैं आपको 2-3 प्लगइन बता देता हूँ। पहला है पिक्सल कैट। इसमें आपको कोड का यूज नहीं करना है, इसमें आप अपनी पिक्सल आईडी देते हो। सेकंड, पिक्सल योर साइट प्लगइन के थ्रू आप कर सकते हो। थर्ड, आप HFCM कोड मैनेजर के थ्रू यानी हेडर फुटर कोड मैनेजर के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GTM की, यानी गूगल टैग मैनेजर के थ्रू आप कैसे लगाओगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है और सर्च करना है गूगल टैग मैनेजर। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आ जाना है, लेकिन उससे पहले समझते गूगल टैग मैनेजर आखिर होता क्या है। ये गूगल के थ्रू बनाया गया एक फ्री टूल है जिसकी हेल्प से आप विदाउट कोडिंग किसी भी वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगा सकते हो, लाइक गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, कन्वर्जन ट्रैकिंग। इससे आपको कोड लगवाने के लिए बार बार डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ेगा। गूगल टैग मैनेजर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और आप चाहते हो गूगल टैग मैनेजर की नॉलेज बिल्कुल इन डेप्थ में लेना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो गूगल टैग मैनेजर। अब आता है हमारा फोर्थ मेथड जो है पार्टनर इंटीग्रेशन। और आपको पार्टनर इंटीग्रेशन में कभी भी किसी भी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप इसको प्रोसेस करने जाओगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। शॉपिफाई पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, GTM पे भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पिक्सल को सेट करने के लिए मैंने आपको सारे वेज बता दिए। तो अब चलते हैं इवेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले समझते हैं कन्वर्जन इवेंट आखिर होता क्या है। कन्वर्जन इवेंट का मतलब होता है एक्शन जो कि यूजर आके आपके वेबसाइट पे करता है। और फेसबुक में मिनिमम 8 इवेंट होते हैं। पहला है व्यू कंटेंट, जो कि यूजर आपके ऐड पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जाता है तो वह व्यू कंटेंट में काउंट होता है, मतलब कितने लोग आपके वेबसाइट पे गए और कितनी ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आई। दूसरा है ऐड टू कार्ट, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया। उसके बाद आता है इनिशिएट चेकआउट, कितने लोग आपके चेकआउट पेज तक गए। उसके बाद है पेमेंट इन्फो, कितने लोग आपके पेमेंट पेज तक गए और अपने डिटेल को फिल किया। उसके बाद है मेन प्रोसेस जो कि है परचेज। आपके फेसबुक एड कैंपेन में आपको दिखा देगा कितने ऑर्डर आपको आए। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पिक्सल और इवेंट सही
तरीके से समझ में आ गया होगा। और कितने कॉस्ट पर परचेज की ऑर्डर आपको आए, लाइक कॉस्ट पर परचेज 150 रुपीज, 180 रुपीज, 200 रुपीज। तो अभी जितना भी मैंने आपको इवेंट बताया वो सारे ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज होते हैं। अब बचा हमारा सब्सक्राइब, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और लीड। तो सब्सक्राइब का जो यूज है वो चैनल सब्सक्राइब करवाने के लिए करवाया जाता है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल एंड लॉट ऑफ अदर्स चैनल। अब आता है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। अगर आप लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे यूजर का डेटा ले रहे हो और आप रजिस्ट्रेशन ट्रैक करना चाहते हो, तब जाके आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इवेंट बना के उसका यूज करते हो। एंड दी लास्ट जो है लीड, इसका यूज हम लोग फॉर्म फिल करवाने के लिए और इंक्वायरी जनरेट करने के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है जैसे यूजर आपका फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो हम लोग उस सबमिट बटन को ट्रैक करते हैं और उसको हम लोग एक इवेंट का नाम देते हैं जो कि है लीड। यानी जैसे आपका यूजर फॉर्म फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो आपका फेसबुक पिक्सल जो है वो समझ लेगा कि एक लीड अभी आ चुकी है और आपके कैंपेन में दिखा देगा, क्योंकि सेल्स सेट का जो है वो यही सब मेन पार्ट है। अगर आपको ये सब सेट करना नहीं आता तो आप सेल्स को कभी ट्रैक भी नहीं कर पाओगे और आप रीमार्केटिंग के भी कैंपेन नहीं रन कर पाओगे। तो ये जो मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया उसका प्रैक्टिकल मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको करके दिखाऊंगा। तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आने वाले अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो।